विश्व वंदनीय संत सम्राट बंदी छोर सदगुरु श्री कबीर साहब जी, मेरे हृदय मंदिर के आराध्य परम पूज्य सदगुरु श्री महंत साहब जी, पूजा की योग्य सभी संत समाज, मैं चरण कमलों में सिर झुका के दरबार बंदी करता हूँ। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय। सदगुरु श्री कबीर साहब जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि सारा संसार नंगा है, धनी कोई है ही नहीं। यदि इनमें कोई धनी होता तो लाचारी मिट जाती, भूल मिट जाती, भ्रम मिट जाता। लेकिन अनादिकाल के संसार में अभी तक भूल नहीं मिटी, भ्रम नहीं मिटा, तो सारा संसार ही नंगा है, गरीब है, भिखारी है, सब भीख मांग रहे हैं। और किससे मांग रहे हैं? जो दे नहीं सके, जो नहीं दे सके और जो दुनिया में है ही नहीं, इसका रंग नहीं, रूप नहीं, आकार नहीं, प्रकार नहीं, उससे भीख मांग रहे हैं, है ना। जिसे दिखता नहीं, कानों से सुनता नहीं, नाक से सूंघता नहीं, मुख से बोलता नहीं, पैरों से चलता नहीं, उससे भीख मांग रहे हैं। जो निर्गुण है, निराकार है, अगम है, अपार है, चित्त मन बुद्धि वाणी से परे है, उससे भीख मांग रहे है ना। धन मांगते, सुख मांगते, फिर क्या क्या मांगते। ऐसी बड़ी भूल, ये छोटी मोटी भूल नहीं, ये बहुत बड़ी विशाल भूल है। तो सारा संसार नंगा है, तो पार ज्ञान है नहीं, जड़ चेतन के भेद को समझते नहीं। पत्थर की गाय भैंस से दूध निकलेगा कि जिंदा जो चारा खाएगी उससे निकलेगा, इतना तो इन्हें होश होना चाहिए। तब बिल्कुल होश नहीं, बिल्कुल ज्ञान नहीं है। पत्थर का मास्टर डॉक्टर काम में आएंगे कि पत्थर के आएंगे कि जिंदा काम में आएंगे, इतना तो पता होना चाहिए। पत्थर पूजा काम में आएगी तो चेतन पूजा काम में आएगी, इतना तो ख्याल रखना चाहिए। लेकिन नहीं, अंधे होकर के आंखों से पट्टी बांध करके और पूजा पद्धति में लगे हुए हैं। कुछ लाभ हो या ना हो, उससे कोई लेना देना नहीं। घूम रहे, 84 की परिक्रमा लगा रहे। तो इससे पता चला, सदगुरुदेव जी कहते हैं कि ये सारा संसार ही नंगा है, सारा संसार भिखारी है। जो भीख मांगे, जो लाचारी हो जिसके अंदर, वही तो नंगा है। और किनसे मांगते हैं भीख? नंगों से नंगा भीख मांगते हैं। और नंगों से भीख मांगेंगे तो वो भी नंगे, वो भी नंगे। और कौन किसको देगा? ना वो ले पाते हैं, ना वो दे पाता है। दोनों के दोनों फाफानंद, खाली के खाली रह जाते हैं। एक तरफ स्त्री है, एक तरफ पुरुष है। दोनों ही विषय वासनाओं में मन लगा करके फैले हुए, लगे हुए, बाल बच्चे पैदा कर रहे हैं। आखिर में दोनों के दोनों नंगे, पहले भी नंगे हो जाते हैं, विषय वासनाओं में नंगे ही तो होते हैं। और फिर उसके बाद में, और जब वो बच्चे सेवा नहीं करते और जो कमाए हुए धन को भी ले लेते हैं, तब भी नंगे हो जाते हैं। और जो जन्मे थे तब भी नंगे थे, फिर विषय वासनाओं फंसे तब भी नंगे, और फिर जब मरे तब भी नंगे। नंगे के नंगे ही मर गए, कुछ भी नहीं मिला। तो सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते, भैया अब नंग धर्म रहने का जरूरत नहीं है। अब अपने आप को जानो, अपने कर्मों को सुधारो। यदि कर्म अपने सुधारोगे भाई, तो
तुम पर जुर्म है ना ईश्वर खुदाई, आपके ऊपर कोई जुर्म नहीं है। होश संभालो, भान करो, जागृति लाओ अपने जीवन में, और ये लाचारी, हीनता, जिनता को मिटा दो। यदि नहीं मिटाओगे तो घूमते रहो। सदगुरुदेव जी बताते हैं, बंदी छोड़, सदगुरुदेव जी हमारे पूज्य गुरुदेव जी कहते हैं कि भेष बना के घूमन लागो मन की लगी लगन। भेष बना करके घूमते हैं, साधु भेष बना लेते हैं और खूब मन की लगन में दौड़ते रहते हैं, है ना। कुछ भी नहीं छोड़ पाते, न घर गृहस्थी को छोड़ पाते, न जात वर्ण को छोड़ पाते, बेर कुल पिस पिस करके उसी में मर जाते, कुछ भी नहीं हो पाता। तो नंगे के नंगे आए, नंगे के नंगे ही रहे और नंगे के नंगे ही चले गए, कुछ भी नहीं मिला, मांगते रहे। और किससे मांगना चाहिए? जो दे सके। अरे किसी के घर द्वार पे जाकर के और हाथ फैलाएंगे, भैया भूख लगी है तो 2-4 रोटी मिल भी जाएंगी। और जो पत्थर की मूर्ति बनाई, मनुष्य के हाथ से बनी, और वहां पर जाकर कोई हाथ फैलाता रहे तो वहां कोई रोटी मिलेगी क्या? पानी मिलेगा? हाँ, वहां भी देगा तो कोई मनुष्य भले दे दे, लेकिन जिसकी आराधना कर रहे हैं, जिसकी प्रार्थना कर रहे हैं, वो तो कुछ देगा नहीं। और भूले लोग वहां पर चढ़ाते रहते हैं, वही मिल जाता है, भटके हुए, भूले हुए। तो सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि जो पारकी संत हैं वर्तमान में, जो सत्य न्याय निर्णय का उपदेश देते हैं, उनके पास में जाकर के, और यदि कोई भीख मांगे, कोई हाथ फैलावे, तो उसको वो निहाल कर देंगे, सारी गरीबी दरिद्रता मिटा देंगे। गरीबी का कारण है जिस संसार का अभिमान, अहंकार, संसार की धन संपत्ति जितनी भी है, यही तो गरीबी का कारण है। जिस पे जितना धन है, जितना जिस पे पैसा है, उतना ही बढ़ा जाता है, वो दरिद्र और गरीब है, उतना ही भूला हुआ है, उतना ही जा करके। अब इसके पास में सोने की कमी नहीं, चांदी की कमी नहीं, पैसे की कमी नहीं, गाड़ियों की कमी नहीं, तो वो बेचारे अपने पूरी फैमिली को लेकर घूमते रहते हैं, कहीं कहीं जाते हैं, कहीं कहीं जाते हैं, भटकते भटकते पूरा समय बीत जाता है, लेकिन मिलता कुछ नहीं। तो साहब कहते हैं कि आज सुंदर समय है, और ऐसा सुंदर समय आपको मिल गया है, तो इसका लाभ क्यों नहीं उठाना चाहिए? इसका लाभ उठाओ। जब समय का लाभ उठाओगे तब आपको सही मार्ग मिलेगा। जब ठीक समय पर किसान खेती करेगा, खेतों को जोतेगा, और समय पर ठीक बीज बोएगा, तो सही समय पर उगेगा, तो सही समय पर उसको फसल मिल जाएगी। और किसान यदि समय से उठे ही नहीं और खेत को बना भी नहीं, समय से बीज नहीं बोए, लेट बोए, तो जब उसका भाव निकल जाएगा और तब उसकी फसल आएगी, फिर क्या काम की। इसी प्रकार से सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि जब पूरा समय निकल जाए और तब यदि पारकी सदगुरुदेव शरण में आओ, तो उससे क्या फायदा निकला? पहले तो इन मायावी गुरुवा लोगों के चक्कर में और स्त्रियों के चक्कर में फंसे रहे, स्त्री पुरुष के चक्कर में फंसी रही, पुरुष स्त्री के चक्कर में फंसा रहा, गुरु ईंट डेल पत्थरों को पूजता रहा, और चेले भी उसके बहकाने में आते रहे। जब सौजी मौजी मर गए, जब कुछ भी नहीं रहा, और तब याद आए, अरे चलो अब तो पारकी संतों को भी देख लेते हैं। और जब सदगुरुदेव का उपदेश सुनते हैं, तब आंसू डाल डाल कर रोते हैं कि वास्तव में हमारा समय बेकार निकल गया, चला गया धोखे में, बहुत बुरी चीज। फिर पछताना ही पछताना हो जाता है ना। अब पछताते रहो, रोते रहो, फिर क्या है। सदगुरुदेव जी पुकार के और समझाते हुए कहते हैं कि एक बार एक पहलवान था और छत पर खड़ा, उसके भाई से नीचे किसी से लड़ाई हो गई, उसके भाई में 2 चांटे मार दिए,
उसने होश नहीं संभाला और छत से पहलवानी के गर्भ में और कूद गया। छत ऊंची थी, गली नीची थी, जैसे नीचे कूदा दोनों पैर टूट गए, भाई भी पिट गया और उसके दोनों घोड़े भी टूट गए। क्या फायदा मिला? हानि के सिवाय लाभ क्या हुआ? कुछ भी नहीं। इसी प्रकार सदगुरुदेव पुकारे की कहते हैं कि इधर तो खानी जाल में फंस गया और उधर बाणी जाल में फंसा रहा, पेट्रोल लिए, क्या लाभ मिला? न खानी जाल का लाभ मिला, न बाणी जाल का लाभ मिला, न पुत्र पुत्री बेटा बेटी नातियों से सुख मिला और न मन के माने हुए ईश्वर परम देवी देवताओं से सुख मिला और न ये फंसाने वाले मायावी गुरबा लोग काम में आए। एक भी काम में नहीं आए। सब के सब धोखा ही देते रहे और धोखा फंसाते रहे और आज भी ऊंचे ऊंचे मंच पर बैठ करके और खूब भरमाते हैं। और यहाँ तक का इनको शर्म नहीं आती, दूध से नहाते हैं। अब बताइए, दूध कोई नहाने की चीज है? उससे नहाते हैं, सारे अंगों पर होकर के वो दूध चलता है पूरे, है ना, सारी इंद्रियों पर, शिशन इंद्रिय पर गोदा में होकर के पूरा दूध आए। जब पानी डालते हैं तो पूरे शरीर जाता है, जैसे दूध से नहाते हैं और फिर वो दूध इकट्ठा हो जाता है, फिर उसकी खीर बनाते हैं और खीर बना करके बड़े चाव से और सबको पिलाते हैं। सबका ईमान भ्रष्ट कर देते हैं, है ना। रामपाल भी हो गया था एक, अभी वो जेल में बैठा हुआ है, वो भी दूध से नहाता था, सबको खिलाता। और भी साधु संत में भी ऐसा है कि दूध से नहाते हैं। इसलिए हे साधु संतो सुधर जाओ, हे त्यागी बैरागियों अपना सुधार करो, ये उल्टे सीधे मत बको। कोई कोई तो भोजन बना लेते हैं, मुंह पानी भरते हैं और पिचकारी मार देते पूरे पैक, अब ये महाप्रसाद बनेगा। अरे नहीं के लोगों, वो महाप्रसाद नहीं बना, वो तो सारा प्रसाद गंदा हो गया, है ना। कोई कोई मुंह में चावल भर के फुर सीधे मार देते हैं, फिर उसको पकाते हैं और बड़े प्रेम से खाते हैं। ये कितनी बड़ी भूल है, कितना बड़ा धोखा देना है ना। ईमान भ्रष्ट। जो जानकार लोग हैं, जिनको अपने आप की जानकारी है, इनको जड़ चेतन का ज्ञान हो गया है, जिन्हें पार की सदगुरुदेव मिल गए, वो तो ऐसी बातों को कभी मानेंगे नहीं। ये तो बिल्कुल बेकार की बात है। कोई हलवा के ऊपर और स्वर्ग की हड्डी लगा देते हैं और कहते हैं 12 भगवान बैठे। ये सारी बेकार की बात है। ऐसों के चक्कर में कभी आना नहीं, कभी भूलना नहीं। भूला लोग दूसरे को भुलाते, भूला लोग भुलाने में कसर नहीं छोड़ता। और जो जगा हुआ है, जिसे पार के सदगुरु मिल गए, वो कभी किसी को भुलाता नहीं, कभी किसी को भरमाता नहीं, कभी किसी को धोखे में नहीं डालता। वो तो सत्य निर्णय की बात कहते हैं। तो ईश ब्रह्म परमात्मा धोखा कर लो जान, देवी देवता भूत भवानी और हृदय से दो त्याग, इनको हृदय से त्यागो, इनको दूर करो, तब शांति मिलेगी। और जो इनके चक्कर में लगे रहे तो कोई शांति मिलने वाली नहीं, बिल्कुल नहीं मिलेगी। ये बहुत बड़ी भूल है। इस भूल में बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े ध्यानी, बड़े बड़े बैरागी सब फंस गए। और कोई कोई तो ऐसे कुत्ता जैसा मुंह चलाते रहते हैं, पूरा दिन मुंह में तम्बाकू भर लेते हैं, है ना। और पिच्ची पिच पिच्ची पिच पिच्ची पिच, जिधर से खाते हैं उधर से हगते हैं, उधर से पेशाब करते हैं। अब कैसे लोग हैं जी, इनको शर्म नहीं आती और कहते बड़े बड़े ज्ञानी विद्वान बने बैठे हुए हैं, है ना। मुख में तम्बाकू भर रहे हैं, मुख में गुटखा, पान खाओ चबाते रहेंगे, पिच्ची पिच पिच्ची पिच, है ना। वो किधर से दिया था? मुख में होके, अब किधर से उसको पिचकारी मार रहे हैं बाहर। अब बताइए। तो सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि इधर से खाते हैं, उधर से हगते हैं, उधर से टट्टी करते हैं। अब इनका मुख और गुदा एक है। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि हे भाई ज्ञानी हो, अब विचार करो, क्या मुख को गुदा क्यों बना रहे हो?
मुख को भ्रष्टी खाना क्यों बना रहे हो? अरे मुख तो एक सुंदर पकवान खाने के लिए, शुद्ध शाकाहार भोजन पवित्रता से पाइए। नशीले पदार्थ क्यों पाना? अंडा मांस मछलियां क्यों खाना? मुख घुरा बना लिया लोगों ने। पैर को कुछ भी भक्षण कर जाते हैं, अंडा मांस मछलियां सब खा जाते हैं। अब बताइए, इनको मनुष्य कहना कि पशु कहना? ये पूरे बने हुए पशु है। तो सदबुद्धि जैसे पशु नंग दड़ंग है, तैसे ये भी नंगे हैं। एक तरफ विषय वासना में नंगे हो जाते हैं, एक तरफ भ्रम भूल कल्पना में नंगे हो जाते हैं। इनको निज का ज्ञान ही नहीं। अरे वस्त्र तो वही पहने हुआ है जिसको जड़ चेतन का ज्ञान है, जिसकी भूल मिट गई है, वो काय को नंगा होगा? जिसकी पूरी भूल मिट गई, वो क्यों विषय वासना में दूसरे को फंसाएगा? फंसेगा। जिस माता बहन की भूल मिट गई, वो काय को अपनी इज्जत को बिगाड़ेगी? क्यों लफंगे लुच्चों के चक्कर में फंसेगी? क्यों संसार में अपने जीवन को बर्बाद करेगी? क्योंकि उसको तो पारा ज्ञान मिल गया। और जिसको पूरा ज्ञान हो गया, वो क्यों किसी विषैली औरत के चक्कर में फंसेगा? क्यों विषय वासना में फंस करके अपने जीवन को बर्बाद करेगा? कभी नहीं। कोई भी स्त्री उसको फंसा नहीं सकती। और यदि किसी स्त्री को पार ज्ञान पूरा हो गया, तो उसको भी कोई संसार का फंसा नहीं सकता। हाँ, स्वयं भूल बस उनके पीछे दौड़े और फिर जबरदस्ती पकड़ने फिर गए कि धोखे से हम नहीं चाहते थे। अरे ऐसी जगह गई क्यों? और वो भी ऐसी जगह गया क्यों? सदबुद्धि जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि जानबूझ जो कपट करते हुए तय संबंधन कोई, कहीं कबीर तय मूड को भला कौन विद होई। जो जानबूझ कपट करता है, जानबूझ के आगे में गिरता कहता है हाय जर गया, हाय जर गया। जानबूझ गहरे में कूदा, गोते लगे, अब चिल्लाता है हाय गोते लग गए, हाय गोते लगे। अरे कूदा क्यों? अग्नि में गिरा क्यों? ऊपर से कूदा क्यों? नहीं कूदता तो हाथ पैर क्यों टूटते? इसी प्रकार सदबुद्धि जी कहते हैं कोई कोई तो जानबूझ के वो कर्म कर बैठते हैं और फिर कहते हैं हमको पता ही नहीं था, उस रास्ता पे जा रहे थे और वहां पर गुंडे लोग मिल गए इसलिए ऐसा हो गया। अरे ऐसा नहीं है, उसके अंदर चाहना थी, उसके अंदर विषय था बिल्कुल। और फिर जब पकड़ा गया, जब वो लड़की पकड़ी गई, जब वो लड़का पकड़ा गया, तब कहता नहीं हमारे साथ में धोखा हो गया। अरे ये सारी बेकार की बात है। पर्दा डालना है, अरे पहले से सावधान होना चाहिए। सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। गाड़ी को सही नहीं चलाएगा, नशा में चलाएगा या नींद में चलाएगा या तेज चलाएगा, आपे से बाहर चलाएगा और गाड़ी गिर जाए और फिर कह के धोखा हो गया, ये कितनी बड़ी भूल है। तो सदबुद्धि जी पुकार के समझाते हुए पुकार करके कहते हैं कि भाई ज्ञानी हो, हे विद्वान हो, 4 विछो 7 18 पुराणों के ज्ञाता हो, अपना सुधार करो। हे पंडित हो, हे विद्वान हो, अपना सुधार कर लो। हे साधु संत हो, त्यागी बैरागी हो, मुख में तम्बाकू भरे रहते हो, मुख में गांजा पीते रहते हो, अरे मुख में अफीम भांग डाले रहते हो और कहते हो ये संतों की बूटी है। अरे वो संतों की बूटी नहीं है, वो तो लुच्चे लफंगों की बूटी है ना। ये साधु संत निर्मल होते हैं, पवित्र होते हैं, इसलिए कभी भी हे साधु हे संतो, आज न्याय निर्णय की बात को मान लो, आपका लाभ ही लाभ है, इसमें कोई हानि नहीं, क्योंकि आपने त्याग बैराग के लिए अपना जीवन लगाया है, भविष्य तरने के लिए अपना जीवन लगाया है, इसलिए भविष्य तरना है। आज आप भव में डूबना नहीं है। भव में डूबे डूबे तो अनादिकाल से अभी तक चले आ रहे हैं और आज भी हमारी आदत नहीं छूट रही है। न शराब पीने की आदत छूट रही है महात्मा लोगों में भी, और न दारू शराब ये सब एक ही बात है, और ये नशा पत्ता सब एक ही में आ जाता है। तो ये हम आदत नहीं छोड़ रहे और विचार की भी आदत नहीं छोड़ते हैं। कोई कोई तो पाजी मक्कार लोग हटी सटी विचार में फंस जाते हैं और क्या कहते हैं कि भगवान की दया है ना। अरे प्रभु की ऐसी ही मर्जी थी इसलिए वो हमारे पास भेज, अब वो कहते हैं इसे परमात्मा ने हमारे पास पुरुष भेज दिया। ये तेरी कितने बड़े ये पशु बने हुए हैं, ढोर बने हुए हैं, अपने जीवन को अब बर्बाद कर रहे हैं।
है ना। और राम के गुण गा रहे हैं, कृष्ण के गुण गा रहे हैं, विष्णु के गुण गा रहे हैं, राम ही राम चिल्ला रहे हैं, श्याम ही श्याम चिल्ला रहे हैं, और कर्म इतने गंदे और भद्दे कर रहे हैं कि कुछ कहते नहीं बनता है। हिंदू मुसलमान दोनों मिल करके कितनी मक्कारी दिखा रहे हैं। ईसाई, यहूदी, पारसी, ये सब के सब धोखे में फंसे हुए। बंदी छोड़ गुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते, भैया आज आप पारख से काम लो, परखो, निरखो, परखो, जानो, पारखी संतों की चर्चा जानो, सद्य ग्रंथ बीजक को मन लगा के पढ़ो, ब्रह्मपुर के ग्रंथ है और भी महापुरुष लिखे हुए हैं, है ना, त्रिजा बीजक है। बंदी छोड़ सदगुरु श्री पूरन साहब जी ने बड़ा सरल अर्थ में बहुत बढ़िया बुझार्थ से उसका टीका किया है। जो भी इसको मन लगा कर पढ़ेगा उसे पारक ज्ञान हो जाएगा। भाष्य है, भाष्य को जो भी पढ़ेगा सदु श्री राम स्वरूप साहब जी ने उसका टीका विस्तार रूप में दिया है। जो भी पढ़ेगा, निरखेगा, समझेगा, उसकी भूल दूर हो जाएगी। और निरखे ही नहीं, समझे ही नहीं, परखे ही नहीं, तो उसकी भूल कभी दूर होने वाली नहीं है। इसलिए बंदी छोड़ गुरुदेव जी यहाँ पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि हे ज्ञानी विद्वान हो, हे जपी तपी सन्यासी हो, हे माता बहन हो, हे भाई हो, अपना अपना सुधार करो, अपनी अपनी संभाल लो गतिविधि, तो आपको लाभ ही लाभ है, हानि तो आपको कभी जीवन में होगी नहीं। और यदि आप समझोगे नहीं, लाभ की तरफ नहीं बढ़ोगे तो हानि हो जाएगी। और नंग धन आए थे और नंग धन विश्वास में फंस के हो गए, और फिर मरे तो नंग धन हो गए, और फिर नंग धन योनियों में पहुंच जाओगे, ढूंढते रहोगे। यदि विषय वासना में नंगे होते रहोगे, है न, और जानबूझ के वैसे नंगे होते रहोगे, किसी की इज्जत को लूटते रहोगे, तो फिर नंगी खानी में पहुंच जाओगे, डूबते रहो आराम से, हलाए लंगे नंग धड़म, बड़े अच्छे लगोगे। तो सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं आज अपनी अपनी भूल मिटा लो, और जब भूल आपकी जब मिट जाएगी तभी आपको सुख शांति मिल सकती है, तभी आपके हृदय की कालमा छूट सकती है, और यत्न से आपके हृदय की न कालमा कभी छूटेगी और न छूट सकती है। आप कुछ भी कर लो, इसलिए जो धोखा जो है ऊपर उसको हटा दो, और जो अष्टमहासत गुण है सत्य, विचार, शील, दया, धैर्य, विवेक, वैराग, गुरु भक्ति, इनको धारण करो, विचारते रहो, रोज विचारो, नित्य प्रति विचारो, और जितना विचार करोगे उतना अंतर निर्मल होता जाएगा। जैसे लकड़ी को रंधा जितना लगेगा उतनी लकड़ी चिकनी और सुंदर दिखेगी। इसी प्रकार से पत्थर की घिसाई जितनी होगी अच्छी, जितनी होगी उतना ही अच्छा एकदम चमकेगा, उसमें अपना रूप देख लो। इसी प्रकार से ये मनुष्य जीवन है जिसको जितना चोरी हिंसा विचार से हम बचाते रहेंगे, ईर्ष्या क्रोध मांचल से बचाते रहेंगे, गाली निंदा झूठ से बचाते रहेंगे, छल कपट राग से द्वेष से बचाते रहेंगे, उतना ही हृदय पवित्र हो जाएगा, उतने ही हृदय में चमक आ जाएगी। इसलिए हे भाइयों, हे ज्ञानियों, हे विद्वानों, आज सुंदर समय मिला है, ऐसे सुंदर समय को धोखे में मत गमाओ, और त्यागी बैरागी पार की संतों के शरण में लग करके और बोध विचार के द्वारा अपना जीवन निहाल शुद्ध कर लो। बस इन्हीं वचनों के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय।